डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि तथा बेतहाशा महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के सामने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि चुनाव से पूर्व भाजपा नेताओं ने महंगाई कम करने तथा डीजल पेट्रोल सस्ती दरों में उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भोली भाली जनता पर महंगाई की ऐसी चोट मारी कि जनता बेहाल हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि महंगाई ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है। भाजपा सरकार को उसका वायदा याद दिलाने के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन का सहारा लिया है। दाना पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, दाना पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा पूरे देश में जो पेट्रोलियम पदार्थों की जो भारी वृद्धि हो गई है, कमर तोड़ महंगाई हो गई है। हम पेट्रोल को 60 रुपये में छोड़ के गए थे और डीजल को 45 रुपये में छोड़ गए थे। आज पेट्रोल ने शतक लगा दिया है और डीजल शतक मारने जा रहा है। जैसे पहले से हम क्रिकेट के खिलाड़ियों की शतक देखते थे, आज वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल शतक लगाने जा रही है। और जो कल तक भाषण देते थे, जो बड़े बड़े बात कहते थे, इस देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि भाइयों बहनों आपको डीजल 35 रुपया, 25 रुपया, पेट्रोल 35 रुपया चाहिए नहीं चाहिए कहते थे, लेकिन आज जब वही लोग सत्ता में बैठे, आज पेट्रोल ने पूरा सैकड़ा पार कर दिया, पूरा शतक लगा दिया है। वही हाल डीजल के हैं। आज महंगाई दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ गई है कि आप देख रहे हैं जो कड़वा का तेल हम कितने रुपए में छोड़ गए थे, 60 रुपये में, आज माननीय अध्यक्ष जी कितने रुपये, 250 रुपया प्रति 240, 250 रुपया हो गया। आज महंगाई बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी। आज गरीब का जीना बहुत दुर्लभ हो गया। पूरे अच्छे दिनों की ये बात करते थे, वहाँ से भाषण देते थे मंच में, अच्छे दिन आएंगे। हम तो सारे कांग्रेस दल कह रहे हैं, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, अपना हमारी सीनियर कांग्रेस, हम सब माननीय अध्यक्ष जी की ओर से हम सब लोग ये कह रहे हैं, भैया अपने अच्छे दिनों को अपने पास रख लो, बुरे दिन हमको दे दो। हम बुरे दिन ही अच्छे हैं हमारे, इसलिए हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में इस महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और मैं भारत देश की जनता से और इस बागेश्वर जिले की जनता से भी मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अगर बोलोगे नहीं तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। आज आप देख रहे हैं एक नारा चल गया है, हम दो हमारे दो। अंबानी अंडानी के जो आय है वो सैकड़ों गुना बढ़ गई है, लेकिन गरीब लोगों की आय घटते रह रही है। कि कैसा अत्याचार, कैसा भ्रष्टाचार, कैसे दिन आ रहे हैं ये आप सब देख रहे हैं। आज पूरे भारत देश की हालत खराब है, जीडीपी बिल्कुल निम्न स्तर पर गिर चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। और इस कोविड जो कोरोना महामारी चली है, पूरे गरीबों का जीना दुर्लभ कर दिया और फैक्ट्रियां बंद हो गई है, रोजगार के साधन सारे बंद हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूं सरकार अगर समय पर जागती ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं आती। आप अपने पश्चिमी बंगाल में चुनाव कराने में हैं, अभी भी इनके कोरोना की ओर ध्यान नहीं है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, आजकल टीवी चैनल में आप देख रहे होंगे, कभी उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, कभी महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने की बात कर रहे हैं, कभी उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। इन्हें अपने केंद्र प्रकार इनको कुर्सी चाहिए, इनको कुर्सी से मोह है, भारत देश की जनता से मोह नहीं है। धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर जो आज की स्थिति है पेट्रोल डीजल की, चाहे रसोई गैस की हो, चाहे खाद्य पदार्थों की बात हो, हर तरह से आज जनता त्राहिमाम कर रही है। इतने महंगाई बढ़ गई है, आसमान छू रही है। जब ये 2013 और 14 में इन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 35 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और 30 रुपया प्रति लीटर डीजल होगा और रसोई गैस 200-250 रुपये से ऊपर नहीं होगा, जबकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $140 प्रति बैरल तेल था। तो अब कांग्रेस सरकार में 65 रुपया पेट्रोल था, आज 70 रुपया प्रति बैरल तेल है, 105 तक पहुंच गया है। क्या कारण है? इन्होंने जनता से झूठे वादे कर अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस इनको चुनौती देती है।
कांग्रेस शासन में क्या काम हुए, आपके कार्यकाल में क्या हो रहा है? सारा दूध का पानी हो जाएगा। हर तरह से हताश निराश उदास पब्लिक है। ऐसे घोर संकट में भी ये सरकार जले में नमक रखने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता का आह्वान करती है कि आप लोग इस जन विरोधी सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों में आए, अपनी आवाज बुलंद करें ताकि इनके होश ठिकाने रहें। इसके लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मैं इनको प्रतिश्रुति देता हूँ, कहीं पर भी हमसे डिबेट करा ले, बहस करा ले, आप लोग वहाँ पर रहें, जनता बार वहाँ पर रहें। हम इनके पूरे कारनामा के पूरे तस्वीर जनता के सामने रख देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर जो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जो बेतहाशा महंगाई हो रही है, उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्योंकि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हर रोज विरोध प्रदर्शन करते थे और कहते थे जब हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपये प्रति लीटर तक हम पेट्रोल को ले आएंगे। लेकिन आज पेट्रोल 100 रुपये से भी ऊपर है और डीजल 90 रुपये से भी ऊपर लगातार आसमान रेट छू रहे हैं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जो LPG गैस सिलेंडर था 419 रुपये था तब, आज 900 रुपये करीब होने वाला है। और सब्सिडी के नाम पर पूरे देश में इन्होंने छलावा कर रखा है, जिससे आम जनता जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वो आम पूर्ण रूप से त्रस्त हैं। और महंगाई परसों ही इन्होंने केंद्र सरकार ने अपने 7 साल पूरे होने में कार्यक्रम किया था। इन 7 सालों में महंगाई सबसे उच्चतम स्तर को छू रही है और बेरोजगारी की मार, लोग जो हैं वो अब लॉकडाउन में चले गए हैं। बेरोजगारी महंगाई दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर पहुंच गया है और आम आदमी का जीवन जो है जीना दूभर हो गया है। हमारी सरकार से मांग है और आम आदमी से हमारा निवेदन है कि आप इस महंगाई के खिलाफ हम लोगों के साथ आएँ और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जो महंगाई है उस पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण करें, नहीं तो कांग्रेस संसद से लेकर सदन तक धरना प्रदर्शन करेगी, विरोध करेगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने आज पेट्रोल पंप पर जो बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों का विरोध किया हुआ है। आज आम जनता जो महंगाई की जो बढ़ रही है, पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो खाद्यान्न हो, चाहे वो राशन हो, सब्जी हो, सारी चीज़ों को जो महंगाई बढ़ाती है। अगर हमारा भाड़ा अगर बढ़ेगा तो महंगाई स्वतः ही बढ़ेगी। लेकिन सरकार ने ऐसी चीज़ का महंगाई की है, पेट्रोल को शतक में लाने के पूरा कर दिया है, डीजल को शतक में लाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे हमारे जो सामान्य जनता है, गरीब जनता है, वो काफ़ी परेशान है। और इस कोरोना काल में, जबकि इस कोरोना काल में इन्होंने राहत देनी चाहिए थी पब्लिक को, आम गरीब आदमी को, लेकिन राहत देने के बजाय आम जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। ये कभी भी कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को बाध्य रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।